चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से देखना है। सबसे पहले देखिए बाबू, क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई है, इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से इनका गुणनफल निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है 140। 140 को अभाज्य गुणनखंड के द्वारा गुणनफल निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड द्वारा, ठीक है। 140 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 से 70, 2 से 35, 5 से 7, ठीक है। इसलिए 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, 2 को 2 है, 2 का पावर 2, 5 गुना 7। ये आपका क्वेश्चन बन गया, बोले कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट है 156। अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 156 का 2 से 7 8, 2 से 3 9, 3 से 13, इसलिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, यानी 2 को 2 है, 2 का पावर 2, 3 गुना 13। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हुआ है 38 25। अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 38 25। अब यहाँ पर अभी किससे कट जाएगा, 8 की 11, 2 13 5 18, 3 से 1 मरतबा 2 7 21, 5 15, 15 खाते में 21, 22 खाते में 2, 36 2 38। अब यहाँ पर देख लीजिए 12 और 3 15, 3 से कटेगा 4 2 5, 425 आ गया। 15 खाते में 6 1 7 12। अभी आपका कट जाएगा किससे, 9 3 12, 3 से कट जाएगा, 9 2 11, 3 से नहीं 5 से, तो 5 8 40 और 5 25, 25 खाते में 2 40 2 42, 5 से 17, इसलिए ये आ गया आपके पास 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 5 का पावर और 17। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ बना देते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है 5005। अभाज्य गुणनखंड द्वारा, तो कितना है 5005, 5 से कटा देते हैं, कितना आ जाएगा 1001। अब इसको किससे कटा दिया जाए, 7 से कटा देंगे, 7 एकम 7, 7 चौका 28 और 7 3 का 21। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब ये कटेगा 11 से कटा देंगे, तो 11 एकम 11 और 3 11 3 33, तो इसलिए आपके पास आ गया 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ था नहीं ना है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास कितना है 74 29। अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा, तो 74 29 है, ये आपको कट जाएगा कितना से 17 से, ठीक है। 17 से कटा देते हैं, 17 से हम भाग कर लेते हैं, 74 29, चौका 68, 14 में से 8 गया 6, इधर 1 गया कट गया 2, 17 3 का 51, 1 1 9, 7 119, यानी ये आ गया 437। अब 437 को हम कटा के देखते हैं, 17 से तो नहीं कटेगा, 19 से कटा के देखते हैं। 437 को 19 से, 19 दूनी 38, 13 में से 8 गया 5 7, ये हो गया आपका कितना 21 बोल रहे 23, ठीक है। 57 हो जाएगा, यदि ये भी कट गया, ये आ गया आपका 23, 19 से कटा है तो, इसलिए ये हो गया 17 गुना 19 गुना 23, यही आपका आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 2। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ
और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है, यानी जो दो संख्या दिया गया है इसका एचसीएफ और एलसीएम जो आएगा उसी के बराबर है। देखिए हम इधर एक बनाते हैं, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड से लिख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड से 26 का निकाल लेते हैं, 2 और 13, 91 का निकाल लेते हैं, किससे कट जाएगा 7 और 13, इसलिए 26 के बराबर क्या आ गया 2 और 13 और 91 के बदले में क्या आ गया 7 और 13। अतः यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ किसको कहते हैं कि जो दोनों संख्या में जो संख्या मिल रहा है गुणनफल में वही हो जाता है, 13 13 मिल रहा है 13 हो जाएगा। और एलसीएम में क्या होता है, जो मिलता है उसको एक बार और जो नहीं मिलता है उस सबको लिख लेते हैं। अब गुना कर लीजिए, 13 दूनी 26 और 26 सत्ते 26 सत्ते 42 खाते में 4, 14 4 18 182। प्रश्न से अब आइए, प्रश्न कहता है, प्रश्न से दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुने एलसीएम। दो को संख्या क्या क्या है 26 और 91, तो 26 और 91 का गुणनफल और एलसीएम एचसीएफ क्या है 13 और एलसीएम क्या है 182। दोनों का गुना करके देख लिया जाए, 26 और 91 का 26 91 तो 6, ठीक है, 2 54 के हाथ में 5 18 5 23 6 6 23 2366, ठीक है, ये हो गया 2366। अब 182 को हम 13 से गुना कर लेते हैं, 182 का 13 से 182 का 13 से कर लेते हैं, 6 18 3 का 54, ये हो गया 182 6 6 23, ये भी आ गया आपका 2366, यानी कि एलएचएस बराबर है आरएचएस, यानी कि क्या हो गया प्रूव हो गया, यानी कि जो क्वेश्चन दिया गया था वो इसके हिसाब से है। कोई दिक्कत, चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसमें भी वही काम करेंगे अभाज्य गुणनखंड से। अभाज्य गुणनखंड से सबसे पहले 510 का निकाल लेते हैं, 2 से कितना हो जाएगा 255 हो जाएगा, फिर आप 3 से कर लेते हैं 8 24 5 15, 5 से कर लेते हैं 17, 92 का कर लेते हैं 2 से 46 2 से 23, ठीक है, इसलिए 510 बराबर आ गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, 92 का आ गया 2 गुना 23। अतः एचसीएफ में देखिए बाबू सिर्फ एगो 2 मिल रहा है 2, इसके अलावा कोई संख्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो 2 हो जाएगा। एलसीएम में आइए, 2 मिल रहा है बाकी नहीं मिल रहा है, सबको लिख लेते हैं, 3 गुना 5 गुना 17 2 गुना 23, अब सबका गुना करके यहाँ पर लिख लेते हैं, 2 3 6 6 5 30, 30 का 17 से कर लेते हैं, 30 का 17 से कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 510, फिर 2 से कर लेते हैं 0 2 और 10, उसके बाद 23 से कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0 6 30 0 4 20 0 6 4 23 23 कितना आ गया 460, ठीक है ना। अब आगे देखिए प्रश्न से यहाँ पर कर लेते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। दो को संख्या क्या है 510 गुना 92, एचसीएफ है 2 और यह है 23 460। 510 का हम 92 से गुना कर लेते हैं, 510 का 92 से, 0 2 10 0 9 45 0 2 9 और 46, ये आपके पास आ गया 46 920। इसका भी कर लेते हैं 23 460 2 से, 0 12 हाथ में 8 1 9 और 46 920, इसका भी एलएचएस बराबर हो गया आरएचएस का, ये हो गया प्रूफ। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक है, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे ये इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे।
उसी तरह अभाज्य गुणनखंड से, अभाज्य गुणनखंड से, ठीक है। 336 है, 2 से कर लीजिए, क्या हो जाएगा 32 यानी 16 और 8 168, 16 खाते हैं 32 से 33, फिर 2 से ये आपका हो जाएगा 8 4, 2 से 4 2, 2 से 21 और 3 से 7, 54 का कर लीजिए, 2 से 27, 3 से 9 3 3, इसलिए 336 के बराबर आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, 54 का आ गया 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अतः एचसीएफ में जो जो मिल रहा है, एगो मिल रहा है और एगो मिल रहा है, तो 2 गुना 3 मिल रहा है, 6 हो गया। एलसीएम में जो मिलता है उसको एक बार और जो नहीं मिलता उस सबको लिख लेते हैं। तो इसमें क्या क्या नहीं मिला है 2 2 2 और 7, इसमें आपका नहीं मिला है 3 गुना 3, इसका गुना कर लीजिए, 2 3 6 6 2 12 12 24 24 48 48 और 7 3 का 21 और 21 3 का कितना होता है 63, यही ना होता है। 24 खाते में 2 12 2 14, 48 खाते में 4 और 24 4 क्या हो जाएगा 28, 4 12 खाते में 1 9 10 खाते में 2 1 3, ये आपका हो गया 30 24, ठीक है। अब प्रश्न से हम कर लेते हैं इसको। प्रश्न से दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। दो संख्या कौन कौन सा है 336 और 54, 336 गुना 54 और एचसीएफ क्या है आपके पास 6 और एलसीएम है 30 24, 30 24 का 6 का 30 24 से गुना कर लेंगे, 30 24 का 6 से 24 खाते में 2 12 14 खाते में 1, 6 का 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, यानी ये खाते में तो 1 और ये हो जाएगा 18, यानी ये आ गया आपका 18 144 और इसका भी गुना करेंगे तो 18 144 हो जाएगा, यानी ये एलएचएस बराबर आरएचएस, ये भी आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, यानी इसका भी गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखा जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। यहाँ पर 3 संख्या दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12 का कर लेते हैं 2 से 6 2 से 3, 15 का कर लेते हैं 3 से 5, 21 का कर लेते हैं 3 से 7, इसलिए 12 का आ गया 2 गुना 3, 15 का आ गया 3 गुना 5, 21 का आ गया 3 गुना 7। अतः एचसीएफ में कौन कौन लिखाता है, जो मिलता है वही लिखाता है, और एलसीएम में जो नहीं मिलता है उस सबको लिख दिया जाता है, जो मिलता है उसको एक बार, जो नहीं मिलता है उस सबको लिख लिया जाता है। तो 2 तिहाई 6 6 दूनी 12 12 5 60 और 60 7 कितना हो जाएगा 430, यही ना हो जाएगा, ठीक है। अब आगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। 17 का हम कर लेंगे तो 17 से कटेगा एक बार में, 23 का कर लेंगे तो एक बार में, 29 का कर लेंगे तो एक बार में, इसलिए 17 का आ जाएगा 17 गुना 1, 23 का आ जाएगा 23 गुना 1, 29 का आ जाएगा 29 गुना 1। अतः एचसीएफ में क्या हो जाएगा जो मिल रहा है, और एलसीएम में जो नहीं मिल रहा है सबको लिख लीजिए, ठीक है। गुना 1, 17 का 23 से गुना कर लीजिए, 51 और 34 1 9 3, उसके बाद 29 से गुना कर लीजिए, 9 81 खाते में 8 8 और 27 3 30 5 35, ये हो जाएगा 2 18 खाते में 1 6 7 9 3 13 के हाथ में 1 10 1 11 11 33 9, ठीक है। ये आपका आ गया 11 33 9, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वही नियम लगाएंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
8 का कर लेते हैं 2 से 4 2 2, 9 का कर लेते हैं 3 3 और 25 का कर लेते हैं 5 5। इसको थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं 3 से 2 से, इसलिए 8 का आ गया 2 गुना 2 गुना 1, 9 का आ गया 3 गुना 3 गुना 1 और 25 का आ गया 5 गुना 5 गुना 1। अतः एचसीएफ आपका जो मिलेगा वही संख्या हो जाएगा, और एलसीएम में जो नहीं मिल रहा है सबको लिख लीजिए 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 का 24 24 का 72 72 पचे 360 और 360 पचे कितना हो जाएगा 1800। ठीक है, चलिए ये आपका क्वेश्चन बन गया। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बोल रहा है एचसीएफ 306 और 657, 306 और 657 का एचसीएफ जो है 9 दिया है, तो 306 657 का एलसीएम बताना है। ठीक है, ये दिया हुआ है, एलसीएम पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। दो को संख्या क्या है 306 गुना 657, यही ना है। और दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है 9 और एलसीएम नहीं दिया है। बोले किसी कोई दिक्कत, 9 गुना में है बराबर किधर आएगा तो भागा में, 306 गुना 657 गुना में जरा के भागा में इक्वल टू एलसीएम। अब यहाँ पे देखिए इससे हम इसको घटा देते हैं, 9 3 का 27, 3 9 चौका 36, अब 657 का 34 से गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा 28 खात में 2, 20 2 22 खात में 2, 24 2 26, तो हो जाएगा 21 खात में 2, 15 2 17 के हाथ में 1, 18 1 19, 8 3 13 के हाथ में 1, 11 के 12 खात में 1 1 2, 22 33 8, ये आपका आ गया 22 33 8 एलसीएम हो गया। बोले कोई दिक्कत किसी को नहीं ना है, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी एलसीएम का मान कितना आ जाएगा 22,338। कोई दिक्कत, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।